सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से लाइव आया हूं आपके सामने। कुछ वचन को जस्ट बांटना चाहता हूं। एक सब्जेक्ट है, बाइबल में से मैंने लिया है, पश्चाताप क्या है। पश्चाताप इंग्लिश में बोलूंगा रिपेंटेंस। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप, ठीक है। मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस, इसका मतलब पहले बता दूं। पुराना नियम में, नया नियम में बाइबल क्या बताती है बाद में मैं समझाऊंगा। पश्चाताप, ध्यान से सुनिए, आप शेयर करिए इस वीडियो को और लोगों को सिखाइए, और नोटबुक पेन रख के आप बैठे ताकि आप अच्छे से सीख सके। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। पश्चाताप, ठीक है। बाइबल के अनुसार पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। बाइबल में पश्चाताप के लिए हिब्रू शब्द जो इब्रानी भाषा में जो यूज हुआ है, इब्रानी भाषा में, मैं इसके नीचे में भी डिस्क्रिप्शन में देखना है, सब डाल दिया है। बाइबल में पश्चाताप के लिए हिब्रू शब्द है नाखाम, बोल सकते हैं NACHAM, नाखाम, और शूव, SHUV, शू, जिसका अर्थ है मन बदलना या वापस लौटना या अपनी गलती से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। इसका यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में जो है, ग्रीक शब्द में, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया, और पुराना नियम जो आपको पता है यूनानी भाषा या इब्रानी भाषा, और कुछ कुछ जगह पर अरामिक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो नया नियम में ग्रीक भाषा के अनुसार पश्चाताप का मतलब है मेटानोइया, ठीक है। मेटानोइया, METANOIA, मेटानोइया, जिसका अर्थ है मन और दिशा में परिवर्तन, या हमारी भाषा में बोले पूरी तरह से घूम जाना, टर्न अराउंड। अगर मैं इधर जा रहा हूं पूरी तरह घूम जाना, इधर जा रहा हूं पूरी तरह घूम जाना। पहले हम शैतान के पीछे चलते थे, पाप में चलते थे, पाप से क्या कर दिया, पश्चाताप करके पूरी तरह लौट आना, ठीक है। उसका मतलब ये है, मेटानोइया का मतलब है, जिसका अर्थ है मन और दिशा में परिवर्तन। यह केवल भावनात्मक दुख नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलना है। हमारा जीवन का दिशा को बदलना है। पाप से मुड़कर परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला जीवन है। बाइबल के अनुसार पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का अर्थ है पाप से दूर होकर परमेश्वर की ओर लौट आना, मन, आत्मा और कर्मों में परिवर्तन लाना। फिर से एक बार, आत्मा से, पाप से दूर होकर, पाप से घृणा करके, पाप से नफरत करके, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से घृणा करता है, ठीक उसी प्रकार पाप से दूर होकर, पाप को घृणा करके परमेश्वर की ओर लौट आना, मन, आत्मा और कर्मों में परिवर्तन लाना। मुख्य वचन मत्ती 3:2, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 3:19 कहता है, इसलिए पश्चाताप करो और फिरो ताकि तुम्हारे पाप मिट जाए। यशाया 55:7 कहता है, दुष्ट अपना मार्ग और अधर्मी अपने विचार छोड़ दे और यहोवा की ओर फिर आए। हालेलुया। अगला, सच्चे पश्चाताप के 3 चरण होते हैं। पहला चरण, पाप की पहचान, रियलाइजेशन ऑफ सिन। सबसे पहले रियलाइज होना है कि मैं पापी हूं। मनुष्य यह समझे कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उसके बाद लूका 15:17 कहता है, खोए हुए पुत्र के दृष्टांत से हम सीखते हैं ना, अपने में आकर, अपने सचेत में आकर कहा, मैंने स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा, वापस लौटूंगा। हालेलुया। आप पता है, दूसरा बात, हृदय का दुख और स्वीकारोक्ति, कन्फेशन विथ ब्रोकन हार्ट। हमारा दिल टूटे हुए हृदय के साथ क्या करना है? प्रार्थना करना है, कन्फेश करना है, स्वीकारोक्ति करना है, स्वीकार करना है। हृदय का दुख और स्वीकारोक्ति, कन्फेशन विद ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट, भजन संहिता 51:17, भजन संहिता 51:17, टूटा हुआ और खेदित मन तू है, परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। टूटे
हुआ मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, वह ग्रहण करता है। टूटा हुआ मन परमेश्वर की समीप ग्रहण योग्य है। हालेलुया। जीवन का परिवर्तन, तीसरी बात, जीवन का परिवर्तन, टर्निंग अवे फ्रॉम सिन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जीवन का परिवर्तन, टर्निंग अवे फ्रॉम सिन, पाप से दूर चले जाना। चौथी बात, सच्चे पश्चाताप के फल। जब कोई व्यक्ति सच में पश्चाताप करता है, उसके जीवन में उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। पहला, विनम्रता और नम्रता। विनम्रता और नम्रता, लूका 18:13। दूसरा, पवित्र जीवन की इच्छा, रोमियो 6:6। तीसरा, दूसरों से मेल मिलाप, मत्ती 5:23-24। चौथा, दूसरों को क्षमा करना, मत्ती 6:14 और 15। पांचवा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यूहन्ना 14:15। पांचवा पॉइंट, बाइबल में पश्चाताप के उदाहरण क्या क्या है। दाऊद, भजन संहिता 51 में, 51 भजन संहिता हम देखते पूरा अध्याय, दाऊद अपने पाप का स्वीकार और आंसुओं के साथ पश्चाताप करता है। फिर उसके बाद अगला है योना का नगर निनवे को जाना। निनवे नगर में जब योना को परमेश्वर भेजता है, वो तरशीश को भागता है, परमेश्वर से दूर भागता है, बहुत दूर। अगर पूरा उसका प्रचार करो, बहुत बड़ा है निनवे, लगभग 800-900 किलोमीटर परमेश्वर भेजता है, वो 4000-5000 किलोमीटर लगभग भाग जाता है। उतना दूरी का यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन परमेश्वर उसको खींच लाता है वापस। तो यूना 3 में लिखा है, राजा से लेकर जनता तक सब ने उपवास किया और पाप से मुड़े। वहां के लोग, निनवे नगर के लोगों ने सचमुच में पश्चाताप किया, कपड़े फाड़े, राख डाले सिर में, कपड़ा ओढ़ के पश्चाताप में बैठ गए। उनके जानवर, हर एक लोग, पूरे देश पश्चाताप करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर का हृदय परिवर्तन हो गया, परमेश्वर पश्चाताप किया होगा, परमेश्वर दुख हुआ, परमेश्वर हर लोगों, हर इंसान के लिए चिंता है परमेश्वर के पास। और दुख देने से पछताने हरा परमेश्वर है, बाइबल बताती है। वो तुरंत नहीं दुख नहीं देता है, तुरंत दंड नहीं देता है, वो न्याय करने में विलंब करता है। अगर तुरंत न्याय करता हम नहीं रहते, हम गलत करने से भी परमेश्वर हमें समय देता है पश्चाताप करने के लिए। योना जिस प्रकार निनवे में प्रचार किया, सब ने उपवास किया, राजा से लेकर जनता, छोटे जानवर, हर लोग पाप किया और मुड़े। अगला, उद्धरण पुत्र, उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र का लूका 15:11-24 में देखते, पिता की और लौट कर सच्चा पश्चाताप उसने दिखाया, सचमुच में लौट आया। अगला है पतरस के जीवन में, हम देखते हैं पहला दाऊद के जीवन में, निनवे नगर के बारे में बताया, फिर उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया। चौथा, पतरस के जीवन, लूका 22:62 में, लूका 22:62 में लिखा है, यीशु का इनकार करने के बाद कड़वे आंसू बहाए और फिर से खड़ा हुआ। वो सचमुच में आंसू बहाकर फूट फूट कर रोया, लिखा फूट फूट कर रोने लगा कि यीशु ने मुझे सच कहा था कि 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, तू मुझे नहीं जानता। वो बोला नहीं, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। पतरस क्विक एक्शन बोला, लेकिन जब उसने यीशु को बोला कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, अलग अलग परिस्थितियों में 3 लोगों ने पूछा, बोला मैं सचमुच में नहीं जानता। तो किसी ने कहा तेरे चेहरे से पता चलता है, तेरा चेहरा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तू यीशु के साथ था। यीशु के साथ जब होते, हमारा चेहरा बताता है लोगों को कि हम यीशु के अनुयायी हैं। हालेलुया। तो उसके बाद छठवां पॉइंट, आज के विश्वासियों के लिए संदेश क्या है। सच्चा पश्चाताप केवल पाप से डरना नहीं, बल्कि पाप से घृणा करना और परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। हर दिन अपने मन की जांच करें। दूसरा कुरिन्थियों 13:5, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य है और क्षमा करेगा। पहला यूहन्ना 1:9, वो क्षमा करेगा। हालेलुया। पश्चाताप से नया जीवन और आत्मिक जागृति आती है।
आखिरी में सारांश, पश्चाताप वह कुंजी है जो स्वर्ग के राज्य के द्वार को खोलती है। पश्चाताप वह कुंजी है या चाबी है जो स्वर्ग के राज्य के द्वार को खोलती है। पश्चाताप करने से यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक हृदय का परिवर्तन है, हृदय का बदलावट है, रूपांतरण है, जहां मनुष्य अपने पाप से मुड़कर यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त करता है। हालेलुया। ये पश्चाताप के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स थे। अभी मैं यहां से मेरे नोट से मैं आपको बताऊंगा। पश्चाताप पहला कदम है जो हम उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए उठाते हैं जिसे परमेश्वर मसीह यीशु में होकर हमको देता है। परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और वे पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। हालेलुया। पतरस ने उन लोगों को कहा मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 का 26 से 38 तक, 38 तक। यहाँ प्रेरितों के काम 17 का 30 भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये सब वचन में लिखा गया है। पतरस सब सचमुच में लोगों ने जब मन फिराया, पतरस ने कहा तुम पश्चाताप करो, मन फिरा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगा, तुम्हारा उद्धार निश्चय तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। पश्चाताप क्या नहीं है? देखिए 3-4 पॉइंट मैं बोलूंगा। पहला, पश्चाताप क्या नहीं है? केवल दोषी समझना ही नहीं है। पहला बात, पश्चाताप, फिर से मेन पॉइंट बता रहा हूं, पश्चाताप क्या नहीं है। ठीक है, पश्चाताप क्या है वो बाद में बताऊंगा। पश्चाताप क्या नहीं है? पहला, केवल दोषी समझना ही पश्चाताप नहीं है। ठीक है, अपने पाप के बारे में दोषी समझना पश्चाताप से पहले आता है, लेकिन यह अपने आप में पश्चाताप नहीं है। कोई भी पश्चाताप नहीं करता जब तक वे पहले अपने पाप के बारे में अपने आप को दोषी न समझे। परंतु वे सब जो अपने आप को दोषी समझते हैं पश्चाताप नहीं करते। जब जब पौलुस धार्मिकता और संचय और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर कहा, इस समय तो तू जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। फेलिक्स, महामहिम फेलिक्स के आगे पौलुस को जब बुलाया गया, उसका जब केस चल रहा था तो वो जब बोलना शुरू कर दिया, न्याय आने वाला, वो डर गया। अभी इस बात का चर्चा मत कर, तू जा, बाद में बुलाऊंगा। वो डर गया। प्रेरितों के काम 24 का 25 में घटना को आप देख सकते हैं। फेलिक्स ने अपने आप को दोषी महसूस किया परंतु पश्चाताप नहीं किया। उसको पता चल गया, अरे ये तो मेरे बोल रहा है, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। उसको पता चल गया ये मेरे बारे में बोल रहा है, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। दूसरा बात, अपने पापों के लिए केवल दुखी ही नहीं होना। अपने पापों के लिए केवल दुखी ही नहीं होना, ये पश्चाताप नहीं है। कुछ लोग अपने पापों के परिणाम के कारण बहुत दुखी होते हैं, या क्यों या क्योंकि वे पाप करते पकड़े गए हैं। कुछ लोग दुखी होते इसलिए नहीं कि उस उनसे गलती हो गई है, परंतु पकड़े जाने से जो सच सजा उनको भुगतनी पड़ेगी के कारण दुखी होते। बाइबल में बताते क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और जिससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 का 10 में आप पढ़ सकते हैं। तीसरा बात, केवल अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करना ही नहीं। बहुत से लोग अपने सामर्थ्य से अच्छा व्यक्ति बनकर जीवन के मार्ग को बदलना चाहते हैं। प्रत्येक आत्म प्रयास से आत्म धर्माभिमानित भी जड़ें पाई जाती है जो पापों से पश्चाताप की आवश्यकता को नहीं समझता। क्योंकि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा ले जाते हैं। यशाया 6 का 4 और 6। ठीक है, यशाया 6 का 4 और 6 हम पढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट, धार्मिक बनना नहीं,
धार्मिक बनना पश्चाताप नहीं है कि मैं धर्मी हूं, मैं ये पश्चाताप नहीं है। बाइबल में फरीसी अत्यधिक धार्मिक थे। व्यवहार और क्रियाकलाप में, कामकाज में वे उपवास करते और प्रार्थना करते और बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों को मानते, तो भी कभी भी पश्चाताप नहीं करते थे। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ, और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और प्रत्येक पेड़ जो अच्छी फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। मती 3:7 से 10 में, मती 3:7 से 10 में हम पढ़ सकते हैं। मती 5:20 भी देख सकते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट, केवल सत्य को जानना ही नहीं है पश्चात। मस्तिष्क में सत्य का बौद्धिक ज्ञान रखना निश्चित इस बात का लक्षण नहीं है कि सत्य उसके जीवन की जीवित वास्तविकता बन गया है। मस्तिष्क के विश्वास, मस्तिष्क मतलब दिमाग से विश्वास करना और हृदय से विश्वास करना दोनों भिन्न है। ठीक है, मस्तिष्क से विश्वास करना और हृदय से विश्वास करना दोनों अलग अलग भिन्न है। देखिए, रोमियो 10:10 में आप पढ़ सकते, तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो तुम ठीक करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती है, परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है? याकूब 2:19 और 20, याकूब 2:19 और 20। अगला मेन मुख्य बिंदु, पर अभी तक हमने देखा पश्चाताप क्या नहीं है। अब अभी वास्तविक पश्चाताप क्या है? ठीक है, मेन मुख्य बिंदु, वास्तविक पश्चाताप क्या है? पहला, परमेश्वर के प्रति अपने पापों के लिए दुखित होना। क्या है? परमेश्वर के प्रति अपने पापों के लिए दुखित होना। वास्तविक पश्चाताप केवल अपने प्रति दुखित या दूसरे व्यक्ति के प्रति दुखित होना ही नहीं, परंतु सर्वप्रथम और मुख्य रूप से परमेश्वर के प्रति दुखित होना है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। भजन संहिता 51 का 51 का 1 से 4 तक हम पढ़ सकते हैं। दाऊद ने जब से पश्चाताप किया उसके बारे में हम बता रहा। भजन संहिता 38 का 8 भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने पाप के बारे में सत्यवादी होना पश्चाताप। अपने पाप के बारे में सत्यवादी होना पश्चाताप। मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32 का 5। पहला यूहन्ना 1 का 9। तीसरा, अपने पापों से फिरना। अपने पापों से फिरना ये पश्चाताप है। जो अपने अपराध छिपाता है वह सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध छिपाता है वह सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 का 13। चौथा, पाप से घृणा करना। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया है, इस कारण परमेश्वर ने तेल से तेरा अधिक अभिषेक किया है। हालेलुया। इब्रानियों 1 का 9। तब तुम अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घृणित ठहरोगे। यजकेल 20 का 43-44। पांचवा, जब भी संभव हो जिसके आप देनदार हो उसको वापस लौटाना। किसी से आपने कुछ लिया है, उधार लिया, उसको क्या करना? वापस। जब भी संभव हो,
आपसे हो सकता है, जिसके आप देनदार हो, उसको वापस लौटाना। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी इस आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। वाह! लूका 19 का 8 में हम देख सकते हैं, सचमुच में जक्कई ने क्या क्या उद्धार पाया। वो लूटा था, जबरदस्ती छीना था, टैक्स कलेक्टर था, यहूदी लोगों के नजर में वो पापी था। पाप का काम है लूटना, हड़पना, टैक्स कलेक्टर का काम। वो पाप, वो समझा कि मैंने पाप किया, गलत किया, तो मैंने जिससे जबरदस्ती उसको तो उसको लौटा दूंगा, वापस चौगुना दुगुना लौटा दूंगा। वो सचमुच में उद्धार पाया। लेव्य व्यवस्था 6 का 1 से 7 तक भी हम पढ़ सकते हैं। अगला तीसरा मेन पॉइंट, पश्चाताप में क्या सम्मिलित है। पश्चाताप में क्या क्या होता है। देखिए, पहला बात, पाप से फिरना होता है। पहला बात, अपने पूर्वजों के समान मत बनो, जिनसे पूर्व काल के नबियों ने पुकार पुकार कर कहा था कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अब अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कार्यों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना, न मेरी और ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। जकरिया 1 का 4, गलतियों 5 का 19 से 21 में भी हम पढ़ सकते हैं, और इफिसियों 5 का 5 भी देखिए आप। दूसरा बात, संसार से फिरना है। पश्चाताप में क्या क्या सम्मिलित होता है, देखिए क्या क्या होता है। पहला बात मैंने बोला पाप से फिरना। दूसरा बात, संसार से फिरना। संसार से प्रेम न करो, और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो अप उस यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पहला यूहन्ना 2 का 15, पहला यूहन्ना 2 का 15, याकूब 4 का 4। तीसरा बात, स्वयं से फिरना। पहला पाप से फिरना, संसार से फिरना, अभी स्वयं से फिरना, अपने आप से फिरना। और वह सब के लिए मरा, और वह सब के लिए मरा कि वे जो जीवित है आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। हालेलुया। रोमियो 5 का 15, लूका 14 का 16। एक वचन आप, रोमियो 5 का 15, लूका 14 का 26। लूका 14 का 26 ये देखें। चौथा, शैतान से फिरना। शैतान के गुलाम में, शैतान के अधिकार में, उसके काम में, उससे फिरना। कि तू उनकी आंखें खोले, जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे। प्रेरितों के काम 26 का 18। प्रेरितों के काम 26 का 18। कुलूसियों 1 का 13, शैतान से फिरना। पांचवा, परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया, परमेश्वर की ओर फिरे। अतः उस उनसे कह कि सेनाओं का यहोवा कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। जकरिया 1 का 3। छठवां, ठीक है, 5 और छठवां बात, उपयुक्त धार्मिक जीवन की ओर फिरना। एक उपयुक्त, जो आपके लिए ठहराया हुआ धार्मिकता जीवन, धार्मिकता का जीवन है, उसकी ओर फिरे। और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया, बहुत पावरफुल बात है। रोमियो 6 का 13 में आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करें, अपने आप को वादा करें। आज मैं पश्चाताप करने का निश्चय करता हूं कि जैसे परमेश्वर मेरी गलतियों को मुझ पर प्रकट करेगा, मैं पापों से फिरता रहूंगा। हालेलुया। ये चरवाहे की लाठी पुस्तक से मैं आपको सिखा रहा हूं ये सब बातें, बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से, और उसके बाहर से भी मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखाया। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा का अर्थ यहाँ पर नहीं लिखा गया है, परंतु बहुत पावरफुल ढंग है। मैंने 4 बिंदु मैंने बताया आपको। मैं मुख्य बिंदु, पश्चाताप क्या नहीं है, पश्चाताप क्या क्या नहीं, केवल दोषी समझना ही नहीं है पश्चाताप। अपने पापों के लिए केवल दुखी होना नहीं है पश्चाताप।
केवल अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करना ही पश्चाताप नहीं है, धार्मिक बनना ही पश्चाताप नहीं है, केवल सत्य को जानना ही नहीं है। अगला दूसरा मेन पॉइंट, वास्तविक पश्चाताप क्या है? ट्रू रिपेंटेंस। व्हाट इज द ट्रू रिपेंटेंस? व्हाट इज ट्रू रिपेंटेंस? ठीक है, सचमुच वास्तविक पश्चाताप क्या है? पहला, परमेश्वर के प्रति पापों के लिए दुखित होना। दूसरा, अपने पापों के बारे में सत्यवादी होना। तीसरा, अपने पापों से फिरना। चौथा, पाप से घृणा करना। पांचवा, जब भी संभव हो जिसके आप देनदार हो उसको वापस लौट आना। कुछ लिया है, उधार लिया है, वापस लौट आना। तीसरा, हाँ, तीसरा पॉइंट, पश्चाताप में क्या क्या चीज सम्मिलित है, क्या क्या चीज आता है? पहला, पाप से फिरना, संसार से फिरना, स्वयं से फिरना, शैतान से फिरना, परमेश्वर की ओर फिरे, उपयुक्त धार्मिकता जीवन की ओर फिरे। 6 बिंदु। पहला, पाप से फिरना। दूसरा, संसार से फिरना। तीसरा, स्वयं से फिरना। चौथा, शैतान से फिरना। पांचवा, परमेश्वर की ओर फिरे। छठवां, उपयुक्त धार्मिकता की ओर फिरना। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष दे और आप पश्चाताप का जीवन जिए। हालेलुया। आप पश्चाताप का जीवन जिए। मैंने आपको बताया कि पश्चाताप का वास्तविक अर्थ क्या है। बाइबल में पश्चाताप के हिब्रू शब्द का नाकाम बोल के मैंने आपको बताया। फिर है शू है, उसके बाद जिसका अर्थ है मन बदलना, वापस लौटना, अपनी गलती से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना, ये पश्चाताप है। उसके बाद ग्रीक भाषा में हमने देखा जिसका मेटेनोइया, बोले मेटेनोइया, जिसका अर्थ है मन और दिशा में परिवर्तन, पूरी तरह घूम जाना। यह केवल भावनात्मक दुखित नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलना, पाप से मुड़कर परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला जीवन है। बाइबल के अनुसार पश्चाताप का अर्थ है पाप से दूर होकर परमेश्वर की ओर लौट आना, मन, आत्मा और कर्मों में परिवर्तन लाना। हालेलुया। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मत्ती 3:2, प्रेरितों के काम 3:19 कहता है, इसलिए पश्चाताप करो और फिरो ताकि तुम्हारे पाप मिट मिट जाए। यशायाह 55:7 हमने देखा, दुष्ट अपना मार्ग और अधर्म अपने विचार छोड़ दे और यहोवा की ओर फिरे। सच्चे पश्चाताप के 3 चरण मैंने बताया। पाप की पहचान, रियलाइजेशन ऑफ सिन, ठीक है। दूसरा, हृदय का दुख और स्वीकारोक्ति, कन्फेशन विद ब्रोकन हार्ट। तीसरा है टर्निंग अवे फ्रॉम सिन, जीवन का परिवर्तन, पाप से दूर होना। दूसरा कुरिन्थियों 5:7, यदि कोई मसीह में तो वह नई सृष्टि है। चौथा, पश्चाताप के फल, कोई व्यक्ति सच में पश्चाताप करता है उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। क्या क्या? विनम्रता, नम्रता, पवित्र जीवन की इच्छा रखता है, दूसरों से मेल मिलाप करता है, दूसरों को क्षमा करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया। बाइबल में हमने देखा दाऊद के जीवन में, उसमें पश्चाताप के भजन सीता, इनका अध्याय पूरा आप पढ़ सकते हैं। योना के बारे में हम देखते हैं, योना को परमेश्वर ने निनवे को भेजा, तर्शीश को भाग रहा था, परंतु जब पश्चाताप किया और वापस, वो खुद भी पश्चाताप किया मछली के पेट में, प्रभु मैंने गलत किया, मैं आपसे भाग रहा था, गलत कर रहा था, तो वापस परमेश्वर ने उसका जान बचाया। और जब वो प्रचार किया, वहां निनवे के लोग भी बचाए गए, पूरे देश बचाया गया, उद्धार। सचमुच में वे लोग उपवास के पश्चाताप किए, मुड़ गए अपने पापों से, और परमेश्वर ने पूरे देश बचाया। निनवे उदाहरण, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमने देखा, पिता की और सचमुच में लौट आना। और पतरस के जीवन में हम देखते 3 बार यीशु का इनकार किया था, उसके बाद कड़वी आंसू बहा बहा कर, रो रो कर पश्चाताप किया, मैंने पाप किया है। सचमुच धर्मी व्यक्ति को फंसाया, धर्मी व्यक्ति को नहीं जाना, जानते हुए भी अनजान बना, बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन जब पश्चाताप किया, उसका एक भाषण या एक प्रचार में पेंतेकोस्त के दिन में 3000 लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया। पश्चाताप के बहुत पावरफुली परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप भी पश्चाताप करें। ट्रू रिपेंटेंस कम्स विद द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मनन करें, प्रार्थना करें और सचमुच में उद्धार पाए। प्रभु आपको आशीष दे। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं?
आइए प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे श्रोतागणों को, भाइयों को, बहनों को जो सीखना चाहते हैं, लिख रहे हैं मेरे वचन को, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें तमाम लोगों को आशीष दे। इसके बाद जो भी सुनेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, तमाम लोगों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा अच्छी शिक्षा मिलने पाए, आशीष दे। यीशु के नाम में तेरा हाथ उन तमाम सेवक सेविकाओं के ऊपर बने रहे, उन जवान बेटे बेटियों के ऊपर बने रहे। यदि कोई बीमार में, तकलीफ में, यीशु के नाम में चंगाई दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। पूरी तरह से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पूरे जगह फैला दो। जो वचन सीखना चाहता है उन्हें भेजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।